नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th में परमाणु के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात की जाती है वो आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस पर आंकिक सवाल भी आता है, गणित के सवाल भी आते हैं जो बहुत सरल होते हैं। अगर हमें सूत्र याद है तो वो आसानी से हो जाते हैं और इतना कठिन भी नहीं है। सबसे पहले परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, Z बराबर P। जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे, या हम कह सकते हैं जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या तत्व का क्रमांक होता है। जो तत्व जितने नंबर पर है, जो हमने पहले 20 तक के नाम लिखे थे, वो उनकी परमाणु संख्या कहलाती है। ऑक्सीजन 8 पर है तो परमाणु संख्या 8, प्रोटॉन भी 8। सोडियम 11 पर है तो परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन भी 11। फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी ये नाभिक में जो उपस्थित कण होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस यानी नाभिक। परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। सेम ऐसी परिभाषा होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं A से, कैपिटल A से। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो अगर हम इसका सूत्र लिखें, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, तो A बराबर P प्लस N। अगर इस सूत्र से हमें प्रोटॉन ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनेगा? तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन। अब यदि हम इसको यह लिखे, प्रोटॉन को P से, द्रव्यमान को A से और न्यूट्रॉन को N से, तो P बराबर A माइनस N हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना हो तो सूत्र बनेगा द्रव्यमान संख्या
माइनस प्रोटॉन, n बराबर a माइनस p, ये इसका सूत्र रहेगा a माइनस p। तो ज़्यादातर जो आंकिक सवाल आएंगे उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना पूछा जाता है। एक आपको याद होना चाहिए, परमाणु का संकेत कैसे लिखते हैं। परमाणु का संकेत, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं x से। तो यहाँ लिखेंगे परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर आपको प्रोटॉन की संख्या देखनी है तो भी यहाँ नीचे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का देखना है तो भी यहाँ नीचे जो संख्या लिखी होगी, और परमाणु संख्या यानी उसका क्रमांक जो है वो भी यहाँ रहेगा। ऊपर जो है वो होगी द्रव्यमान संख्या। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर संख्या तो में लिखे तो ZP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A। तो ऐसे लिखा जाएगा, परमाणु संख्या को यहाँ या प्रोटॉन संख्या को यहाँ और द्रव्यमान संख्या को यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो ये जो है द्रव्यमान संख्या के बारे में अभी हम इसके आंकिक सवाल करेंगे, परीक्षा में किस प्रकार से सवाल आते हैं वो देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आंकिक सवाल, गणित के सवाल किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। किताब के पीछे बने होंगे, आप देखना उनको। पहले मैं एक दो बता देता हूँ। देखिए सवाल आता है, किसी तत्व में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो व तत्व का संकेत लिखिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। तो प्रोटॉन दे रखा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रोटॉन P बराबर कितना है 6, न्यूट्रॉन N बराबर दे रखा है 8। तो कहता है द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। द्रव्यमान संख्या A बराबर आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र कैसे लगाएंगे, A बराबर होता है P प्लस N, P का मान 6 और इसका 8 6 कितने आ गए 14। ये तो आगे आपके न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या। अब लिखना है तत्व का संकेत। तो संकेत तो मैंने अभी बताया था, नीचे जो है परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और द्रव्यमान संख्या यहाँ पर है। तो इसमें हमें प्रोटॉन की संख्या पता है 6, यानी यही परमाणु संख्या होगी है, तो ये हम नीचे लिख देंगे। अब 6 नंबर पर कौन सा तत्व होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो कार्बन का प्रतीक होता है C। अब द्रव्यमान संख्या कितनी आई 14, तो 6C14। ऐसे आपको इसका संख्या दिखना है। प्रोटॉन को देख करके क्रमांक ढूंढना है और क्रमांक से उस तत्व का प्रतीक निकालना है। फिर उसमें नीचे परमाणु संख्या और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिख करके प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए आपको क्रमांक सहित तत्वों के नाम 20 तक के अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी ये आप संकेत लिख पाएंगे, वरना नहीं। एक और देखते हैं। कई बार
वो संकेत आपको दे देता है, सीधा पूछ लेता है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो वो कैसे होता है देखिए, उसमें फिर वो आपको नहीं बताएगा क्या है कितना है। 17Cl35 में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या है वो परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या है, और ऊपर की संख्या वो द्रव्यमान संख्या है। यानी हमें जो दे रखा है Z बराबर P बराबर कितना है 17, और क्या दिया हमें A कितना है 35। क्या ज्ञात करना है न्यूट्रॉन। तो सूत्र क्या लगेंगे, N बराबर A माइनस P, A का मान 35, P का मान 17, 18 और 17 35, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 18। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पैटर्न पे रहते हैं, कुछ में वैसा भी दे सकते हैं जिसमें आपको द्रव्यमान संख्या लिख करके प्रतीक या संकेत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे अभी सिंपल सा अगर हम देखें तो ऊपर की संख्या में से जब नीचे की संख्या घटाएंगे तो हमें किसकी संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन की। तो हम सीधा भी इसे देख सकते हैं, अगर हमें सूत्र याद नहीं होता है तो हम उसकी संख्या को बता सकते हैं। ठीक है, और भी सवाल होंगे बुक में, आप देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।